और कॉर्पोरेट कनेक्शन में अगले मैनेजमेंट से बात करने का समय हो गया है। लेमन ट्री होटल से बातचीत होगी, जो भारत की सबसे बड़ी होटल चेन है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के साथ साथ भूटान और दुबई में भी कंपनी ने अपनी चेन ऑफ होटल्स खोली है और कंपनी की विस्तार योजना, साथ ही क्रिकेट वर्ल्ड कप का माहौल है। और ऐसे में होटल इंडस्ट्री की रफ्तार अब किस गियर में आगे बढ़ रही है, विस्तार से बात करते हैं। लेमन ट्री होटल्स के प्रेसिडेंट विक्रमजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से कॉर्पोरेट कनेक्शन में और ET9 स्वदेश पर भी। भारत में बैक टू बैक बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, G20 और अब क्रिकेट वर्ल्ड कप। खासतौर से इन इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए और वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए लेमन ट्री और होटल इंडस्ट्री का ओवरऑल व्यू, कितना फायदा? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। वर्ल्ड कप इज अ टेम्पररी इवेंट जस्ट लाइक द G20 और इसमें काफी डिमांड आएगा। छोटे शहरों में कमरे मिलेंगे नहीं, सब कुछ सोल्ड आउट है। अहमदाबाद देख लीजिए या मैक्लोडगंज देख लीजिए या लखनऊ देख लीजिए, बड़े शहरों में जहाँ इन्वेंट्री की कमी नहीं है वहां पर भी बहुत अच्छा डिमांड दिख रहा है हमें। मे नॉट बी अ सिचुएशन लाइक अ स्मॉलर सिटी, बट occupancies will go up and it will go up dramatically, even the rates on those 2-3 dates जहां पर मैच होगा। बट मैं एक फंडामेंटल बात यहाँ करना चाहूंगा, विच इज कि ये तो एक टेम्पररी इवेंट है। G20 एक इवेंट था, वर्ल्ड कप एक इवेंट है और ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे, बट स्ट्रक्चरली इंडिया में बहुत चेंज आया है। भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि दे कैन होस्ट इवेंट्स। जिस G20 में हमने करीब 200 या 250 मीटिंग्स किए इन 51 cities. This has brought the entire attention of the world to India as a MICE destination. जब मैं MICE कहता हूं, मेरा मतलब है मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस। आपको शायद पता ना हो, बट ओनली 1% ऑफ द ग्लोबल माइस बिजनेस कम्स टू इंडिया, सिर्फ 1%। बट मेरा ये मानना है कि इस G20 के बाद जी और उससे भी बड़ी बात, जो हमने कन्वेंशन सेंटर्स खोले हैं, जो हमने वो यशोभूमि खोला है द्वारका में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था पिछले महीने, भारत मंडपम जो हमने प्रगति मैदान में इनॉग्रेट किया था G20 के लिए। दीज आर कन्वेंशन सेंटर्स जहां 10, 11, 12 हजार लोग आ सकते हैं। मेरा बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर लगातार हम बड़े बड़े इवेंट्स होस्ट कर रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने ये धाक रख रहे हैं कि हमारी मेहमान नवाजी और हम जिस तरह से इवेंट होस्ट कर रहे हैं, जितने बड़े पैमाने पर वो एक उदाहरण के जैसा है। लेकिन जो हम अब एक छिमाही को अगर हम देखें, जो आखिरी छिमाही होती है साल की, इवेंट्स से भरपूर है और साथ ही त्योहारी सीजन भी है, शादियां भी हैं, विदेशी सैलानी भी आ रहे हैं, भले ही इन इवेंट्स को लेकर आ रहे हों। लेकिन कारोबार के लिहाज से आपकी क्या उम्मीदें हैं? थोड़ा सा इस पर स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। हमारे बिजनेस में ना, फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज ऑलवेज द वीकर फर्स्ट हाफ, और इस बार ये बहुत ही अच्छा गया है। पिछले कई सालों से बेहतर गया, एंड वी एक्सपेक्ट द सेम ट्रेंड टू कंटिन्यू इनटू द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। अभी हम Q3 शुरू कर रहे हैं। Q3 में कई चीजें होती हैं। एक तो होटल्स अपना रेट चेंज करते हैं। टिपिकली रेट्स आर इंक्रीज्ड इन अक्टूबर एंड इन जनवरी एवरी ईयर। सो आई सी अब ARR और द एवरेज रेट गोइंग अप इवन फर्दर, क्योंकि ये एक ट्रेंड रहा है हमारी इंडस्ट्री में कि हर अक्टूबर और जनवरी, इन 2 महीनों में हम कॉर्पोरेट रेट, जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट्स है टिपिकली विच इज 40 to 50% ऑफ आवर बिजनेस, द रेट्स गेट रिवाइज्ड अपवर्ड्स। तो एक ये ट्रेंड है। इसके अलावा इनबाउंड टूरिस्ट जो आज भी प्री कोविड के लेवल तक नहीं पहुंचा है, हमें उम्मीद है कि इस सीजन में, एंड दे टिपिकली कम ओनली अक्टूबर टू मार्च, हमारा मानना है कि अब वो जाके नंबर जो है वो प्री कोविड के मात्रा के बराबर जाकर पहुंचेगा। चलिए, तो ओवरऑल होटल इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन मौका कारोबार के लिहाज से, और उम्मीदें आने वाले तिमाहियों में भी इसी तरह के कारोबार की। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रमजीत जी, आपका समय निकाला और हमसे बातचीत की। शो को समाप्त करने का समय हो गया है, लेकिन